नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित चारों अंतरिक्ष यात्रियों की ऐतिहासिक एक्सियम 4 मिशन से आज पृथ्वी पर सकुशल वापसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के बढ़ते दायरे पर चिंता जताते हुए इसे प्रगति के लिए बाधक बताया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्पष्ट किया, स्मार्ट मीटर मौजूदा जरूरतों को देखते हुए आवश्यक, इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं आएगा। और प्रदेश की कुछ जगहों पर भारी बारिश का दौर जारी। पूर्वी राजस्थान में कल से और राज्य के पश्चिमी हिस्सों में 18 जुलाई से तेज बरसात की गतिविधियों में कमी के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित चारों अंतरिक्ष यात्रियों की ऐतिहासिक एक्सियम 4 मिशन से आज पृथ्वी पर सकुशल वापसी हो गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन के मिशन के बाद ये अंतरिक्ष यात्री आज दोपहर अमेरिका के कैलिफोर्निया तट पर उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री शुक्ला और ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के अन्य क्रू मेंबर्स का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि श्री शुक्ला ने अपने साहस और समर्पण से करोड़ों भारतवासियों को प्रेरित किया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ये सफलता देश के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक मील का पत्थर है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु की सफल अंतरिक्ष यात्रा पर खुशी जाहिर करते हुए इसे देश के लिए अद्भुत क्षण बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। ये गर्व का पल तो है ही है, भारत के लिए एक अद्भुत आनंद का पल कि भारत मां का एक पुत्र आज कामयाबी से लौटा है, एक ऐसे प्रयोग से, एक ऐसी यात्रा से जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो पहले कभी ना किए गए थे, लेकिन जिनका समस्त मानव जाति के लिए महत्व रहेगा। आज वास्तव में विश्व बंधु के रूप में शुभांशु ने हमारी तर्जुमानी करते हुए वो काम वहां अंजाम दिया है और ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक स्थायी स्थान भारत को आज स्थापित करने का अवसर भी रहा, सफलता भी रही। सभी अंतरिक्ष यात्री अगले 1 हफ्ते तक क्वारंटीन में रहेंगे। शुभांशु शुक्ला के 17 अगस्त को दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय और 1984 में अंतरिक्ष में गए विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अपने प्रवास के दौरान शुभांशु ने विशिष्ट सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के बढ़ते दायरे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार तरक्की में बाधक है, इससे योजनाएं फाइलों में दबकर रह जाती हैं। श्री शर्मा आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एसीबी के स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी तरह के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प को मजबूत करने वाला दिन है। आपने देखा है भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो न केवल व्यवस्था को खोखला करती है बल्कि देश की तरक्की की राह में भी सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी होती है। पिछले 1.5 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति पर भी हम त्वरित निर्णय ले रहे हैं। नैतिक मूल्यों की गिरावट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने एसीबी की हेल्पलाइन 1064 यानी 1064 का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की बात कही। एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में एसीबी ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की है।
केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू आकांक्षी जिले सिरोही के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आत्मा सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राजपुरा में जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वीरवाड़ा में आबू राज वाटिका और झाड़ोली में राजीविका प्रशिक्षण केंद्र का भी अवलोकन किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज भारतीय नौसेना को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए 6 रणनीतिक उत्पाद सौंपे। डीआरडीओ अध्यक्ष एसवी कामत ने जोधपुर स्थित रक्षा प्रयोगशाला में आयोजित विशेष समारोह में सहायक नौसेना अध्यक्ष रियर एडमिरल श्रीराम अमूर को ये उत्पाद सौंपे। जयपुर और उदयपुर जिलों में बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए मिलेट न्यूट्रीबार वितरण का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इन जिलों के 544 चुने हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार दी जाएगी। ये बार बाजरा, गेहूं, मूंगफली और शहद से तैयार की गई है। उप मुख्यमंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर में विद्याधर नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से इस पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पहल श्री अन्न योजना से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं आएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी मिलेगी और बकाया राशि को डिस्कॉम वहन करेगा। आज जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री नागर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसने ही स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीति की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ही स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की थी और 5.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए थे। स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे कांग्रेस भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि अपनी सरकार के समय विरोध क्यों नहीं किया। माननीय श्री अशोक गहलोत जी ही कहते हैं कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति में राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए और हम उनकी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई इस स्मार्ट मीटर की योजना को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राज्य जीएसटी विभाग ने आयरन स्क्रैप से भरे 10 ट्रक जब्त किए हैं। प्रवर्तन शाखा के दल ने कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई के दौरान इन ट्रकों को पकड़ा। इनमें बिना बिल के ये स्क्रैप अवैध रूप से सरिया निर्माण के लिए ले जाया जा रहा था। जीएसटी कमिश्नर मुख्य आयुक्त कुमारपाल गौतम ने बताया कि कर कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में यातायात पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना अब ऑनलाइन वसूल करेगी। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई को कैशलेस किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। चालानी कार्रवाई में पारदर्शिता लाने के लिए ये पहल की गई है। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर करौली में कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम की ओर से रखी गई। इस दौरान आरएसएलडीसी के जिला समन्वयक अभिषेक कुमार शर्मा ने युवाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। कार्यशाला में युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। और अब मौसम। प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात का दौर जारी है। आज पाली के हिमावास में 19 सेंटीमीटर पानी बरसा। वहीं बीते 24 घंटों में भीलवाड़ा के बिजौलिया में 18 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में 17 सेंटीमीटर, नागौर के मकराना में 14 और टोंक के निवाई में 13 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा मंडाना, सांभर, नावा,
परबतसर और अन्य स्थानों पर 10-10 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई। तेज बरसात से कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पाली शहर में कई कॉलोनियों में पानी भर गया, वहीं ग्रामीण इलाकों में खेतों में कई जगह पानी भरने के समाचार हैं। जोरदार बरसात से राज्य के जलस्रोत करीब 62% तक भर गए हैं। 106 बांध लबालब हैं और 407 आंशिक रूप से भरे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। कल कोटा, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। पूर्वी राजस्थान में 17 जुलाई से और राज्य के पश्चिमी जिलों में 18 जुलाई से तेज बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज उद्योग जगत के हितधारकों से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सामाजिक आर्थिक ऑडिट करने का आग्रह किया। आज नई दिल्ली में 12 में राष्ट्रीय सीएसआर शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कि संसाधनों पर उन्नत तकनीक का उपयोग करने से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। कि सीएसआर की व्याप्ति काफी बड़ी है, पर विशेष रूप से रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल इस सेक्टर में जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित काम करने की खूब आवश्यकता है। तो इसलिए जो और सामाजिक आर्थिक सेक्शन से और पिछड़े हुए हैं, वो जो लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, उनके पास परिणामकारक रूप से अगर हम जाएंगे और केवल हम सेवा तो करते रहे, पर सेवा से ज्यादा उनके प्रशिक्षण और स्किल को डेवलप करके उनके अपने पैरों पर अगर खड़ा करते हैं, तो फिर हमें ज्यादा दिन उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। कार्यक्रम में श्री गडकरी ने विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर पहलों के लिए कंपनियों और संगठनों को पुरस्कार भी प्रदान किए। दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक माने जाने वाले फौजा सिंह का पंजाब में निधन हो गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अपने शोक संदेश में कहा कि उन्होंने एक रनर के रूप में विश्व में भारत का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी फौजा सिंह के निधन पर दुख जताया है। श्री शर्मा ने अपने संदेश में लिखा कि अपने अद्भुत संकल्प और अनुशासन से उन्होंने फिटनेस की मिसाल कायम की। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज राजसमंद में मेधावी छात्राओं को स्कूटी की चाबियां सौंपी। कालीबाई भील और देवनारायण निःशुल्क स्कूटी योजना के तहत इन स्कूटी का वितरण किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों की ऐतिहासिक एक्सियम-4 मिशन से आज पृथ्वी पर सकुशल वापसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के बढ़ते दायरे पर चिंता जताते हुए इसे प्रगति के लिए बाधक बताया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्पष्ट किया, स्मार्ट मीटर मौजूदा जरूरतों को देखते हुए आवश्यक, इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं आएगा। और प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश का दौर जारी। पूर्वी राजस्थान में कल से और राज्य के पश्चिमी हिस्सों में 18 जुलाई से तेज बरसात की गतिविधियों में कमी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।